हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी पर सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग हम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, पिछली क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं यूज ऑफ मस्ट एंड कैन। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं यूज ऑफ कुड। जैसा कि आपको सामने बोर्ड पर दिख रहा है कि यूज ऑफ कुड हमारा लिखा हुआ है। हम आपको बताते हैं कि इसे कहाँ यूज करना है और कैसे यूज करना है। तो जो हमारा कुड होता है, हम कुड को यूज करते हैं किसी से कुछ परमिशन लेने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए और पॉसिबिलिटी बताने के लिए। लेकिन ये हम सारा जो काम करेंगे वो पास्ट टाइम में हुआ है उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यानी कि पास्ट टाइम में हमें पास्ट एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जैसे हमने लिखा है कुड आई टेक सम वाटर। हमने क्या किया, सामने वाले से रिक्वेस्ट की। हमने कहा कुड आई टेक सम वाटर। हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या हम पानी ले सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुड को यूज करते हैं। इसीलिए हमारा क्या है, हमने यहाँ पे कुड को यूज किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, हमने लिखा ही कुड डू दैट वर्क। ही कुड डू दैट वर्क। ये सेंटेंस हमें जो बता रहा है, ये एबिलिटी को बता रहा है। लेकिन एबिलिटी कैसी थी, पास्ट टाइम में एबिलिटी थी। पास्ट टाइम में एबिलिटी थी तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, कुड यूज किया। तो हमारा क्या हो गया, ही कुड डू दैट वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, सेंटेंस में बनाकर देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमने लिखा माँ क्या आप मेरे लिए एड्रेस खरीद सकती हो। तो हमने लिखा मदर, क्या लिखा, मदर कुड। आप क्वेश्चन में हम रिक्वेस्ट करें, मदर कुड यू बाय दैट ड्रेस फॉर मी। क्या आप मेरे लिए ड्रेस खरीद सकती हो। इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, उसको समझिए। हमारा ये क्या है, दैट ड्रेस और मी। इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है आपको पता होना चाहिए। तो हमने देखा कि जो दैट ड्रेस है हमारा, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो हमारा मी है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी तो पहले लिख सकते हैं, फिर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो हमने अब हम नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे हम कहाँ करते हैं इसके बारे में समझते हैं। तो लिखिएगा, नोट करिएगा साथ में। it is used it is used for permission politely request, comma possibility एंड विश। इन सभी चीजों को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम वहां पे मे यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा आप लोग आशीर्वाद देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू। तो इन सभी चीजों को बताने के लिए हम वहां क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कहा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। कहते हैं ना, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, आशीर्वाद देते, विश करते हैं। हम किसी को आशीर्वाद दे रहे होते हैं तो उसे बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मे यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी, खुद तुम्हारी उम्र लंबी हो। जैसे मैंने लिखा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू। इस तरीके के सेंटेंस भी हम क्या करते हैं, मे की हेल्प से बताते हैं। जैसे मैंने कहा हम परमिशन लेने के लिए भी क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मे आई कम इन सर। आप लोग कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, सर या मैम। तो जो भी है हम यहाँ क्या ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। एक बात याद रखिए, आप परमिशन जिस लैंग्वेज में लेंगे, आंसर भी आपको उसी लैंग्वेज में देना होगा। क्या है, जैसे आपने मे से क्वेश्चन पूछकर परमिशन ली, आपने कहा मे आई कम इन सर, तो सर को कहना चाहिए यस यू मे कम इन, यस यू मे कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो हम जिस तरीके से, जिस मॉडल वर्ब से परमिशन लेंगे, आपको जो आंसर देना होगा तो आप उसी मॉडल वर्ब में आंसर देंगे। जैसे मैंने कहा कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये भी एक रिक्वेस्ट थी। तो हम इसका आंसर देते यस यू कैन कम इन, तुम अंदर आ सकते हो।
तो जब हम क्या करते हैं, जब भी हमें रिक्वेस्ट करनी है या किसी से हम परमिशन ले रहे हैं, तो अभी ये हमारा क्या दिखा रहा है, परमिशन दिखा रहा है, मे कम इन सर, मे कम इन मैम। परमिशन लेने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वहां पे मे को यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत समझ। नेक्स्ट एग्जांपल की, जैसे मैंने कहा यू मे लीव नाउ, यू मे लीव नाउ। अब तुम जा सकते हो। हमने यहाँ क्या किया, हमने परमिशन दे दी। क्या दे दी, परमिशन दे दी कि अब आप जा सकते हैं, आपको अभी आप फ्री हैं, सो यू कैन गो नाउ, सो यू मे लीव नाउ। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, परमिशन के सेंस में बताने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, मे को यूज कर रहे हैं। चलिए भाई, जैसे मैंने लिखा नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या कर रहा है, सीरियल नंबर सही लिखिए सर, 3 एंड दिस इज 4th। 4th में जैसे मैंने कहा शायद आज बारिश होगी, शायद आज बारिश, शायद आज बारिश होगी, शायद आज बारिश होगी। दैट मीन्स इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो हम किससे शुरुआत करेंगे, इट से शुरुआत करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इट में रेन टुडे। ये पॉसिबिलिटी बता रहा है, क्या बता रहा है भाई, ये क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है। इट मे रेन क्या बता रहा है, पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इस तरीके से मे का यूज करते हैं। मतलब पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जांपल, शायद वे आज नहीं आएंगे। शायद वे आज नहीं आएंगे, तो हमारा ये सेंटेंस, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इट से सॉरी दे से सब्जेक्ट है हमारा, दे सब्जेक्ट है, तो हम क्या लेंगे, दे मे नॉट कम टुडे, शायद वे आज नहीं आएंगे। तो ये क्या है, हमारी पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है तो उसे बताने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, मे यूज कर रहे हैं। परमिशन के लिए हम मे यूज कर सकते, पोलाइट रिक्वेस्ट करना है। जैसे आपने कहा नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6 में मैंने कहा मे आई टेक सम फ्रूट्स, मे आई टेक सम फ्रूट्स टू ईट, मे आई टेक सम फ्रूट्स टू ईट। मैं खाने के लिए कुछ फ्रूट्स ले सकता हूं। हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप किसी से पूछ रहे हैं, भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या मैं ले सकता हूं, क्या आप मुझे दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या यूज करते हैं, हम वहां पे बात करें, क्या मैं अब आ सकता हूं, क्या मैं अब आ सकता हूं। क्या लिखा भाई, मैंने लिखा क्या मैं अब आ सकता हूं, तो आप क्या कहेंगे, परमिशन ले रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, मे आई कम इन, मे आई कम नाउ, मे आई कम नाउ, क्या मैं अब अंदर आ सकता हूं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, परमिशन। तो इस तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जो हमें परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी को बताना है, तो हम वहां क्या यूज करेंगे, वहां मे को यूज करना है। मे हमारा जो है क्या बताता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताता है, मतलब ऐसी चीज होने की संभावना ज्यादा है। क्या है, संभावना जो है वो क्या है, ज्यादा है। चलिए भाई, अगर हम बात करें नेक्स्ट यूज की, तो नेक्स्ट यूज आता है यूज ऑफ माइट। क्या आता है, यूज ऑफ माइट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अब हम, यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ माइट। यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ माइट क्या कहता है, इसके बारे में समझते हैं। यूज ऑफ माइट भी हमारा ये सारी चीजें बताता है। क्या करता है, ये सारी चीजें बताता है जो हमारा मे बताता है। तो लिखिएगा, इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड फॉर परमिशन,
रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए मत लिखिए, पॉसिबिलिटी लिख लीजिए, परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश। इनको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम वहां पे माइट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, माइट। जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, जैसे मैंने कहा यू माइट कम हियर टुमारो। यू माइट कम हियर टुमारो, हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि जो है यू माइट कम हियर टुमारो, हम बता रहे हैं कि वो है जो कल आ सकता है, मतलब उसकी आने की पॉसिबिलिटी है। उस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हमने यहाँ क्या यूज किया, माइट यूज किया। क्या यूज किया, माइट यूज किया। लेकिन जो माइट होता है हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ मे होता है। क्या होता है, पास्ट फॉर्म ऑफ मे होता है, जिसे हम इस तरीके से यूज करते हैं। अगर हम बात करें इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे हमने लिखा माइट आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं। ये आपने पास्ट टाइम की बात की, अब मैं जा सकता था या मैं जा सकता हूं, तो हम वहां क्या यूज करेंगे, माइट को यूज करते हैं। तो हमने देखा कि हम माइट को भी इसी तरीके से यूज करें, बस मे हमारा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताएगा, ये माइट हमारा जो है थोड़ी जो है वीक पॉसिबिलिटी बताता है। मैं आशा करता था, मैं आशा करता था, मैं आशा करता था कि वह सफल हो जाएगा। मैं आशा करता था कि वह सफल हो जाएगा। मैं आशा करता था कि वह सफल हो जाएगा तो करता था पास्ट फॉर्म में आ गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई होप दैट मैं आशा करता था कि ही माइट सक्सीड। अब यहां अगर हम मे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ही माइट या मे सक्सीड। सक्सीड मैंने लिखा आई होप दैट ही माइट मे या सक्सीड। तो देखो भाई यहां हमारा क्या है, होप्ड लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि पास्ट टेंस है, पास्ट में आ रही है, तो यहाँ पे भी हमें पास्ट हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी। प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट हमारा है, प्रेजेंट को बताने के लिए मे यूज करते तो मे गलत हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या करेक्ट रहेगा, माइट ही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। समझ में है बात। चलिए पहले आप इसे इतना नोट डाउन करिए, फिर हम माइट की यूजेस के बारे में नेक्स्ट और आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट कर लीजिए आप लोग। यूज की बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जैसे हमने लिखा तुम्हारा बड़ा बेटा डॉक्टर हो सकता था, मैंने लिखा तुम्हारा बड़ा बेटा डॉक्टर हो सकता था। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, चलिए समझते हैं। क्या लिखा है, तुम्हारा बड़ा बेटा, तो हमने लिखेंगे योर एल्डेस्ट सन माइट, हो सकता था के लिए माइट, होना के लिए लिखा बिकम, माइट बिकम अ डॉक्टर, बिकम अ डॉक्टर। जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, मैंने दवाई ले ली थी ताकि मैं जल्दी अच्छा हो जाऊं, ये हमारा क्या हुआ, सेंटेंस। चलिए कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने दवाई ले ली थी, तो ले ली थी मतलब पास्ट की बात है। आई टुक मेडिसिन, आई टुक मेडिसिन, ताकि के लिए लिखेंगे सो दैट,
so that I might get well soon, get well soon, जल्दी से ठीक हो जाऊं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, माइट को यूज कर सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा मॉडल वर्ब आती है वो है हमारा ought to। ought to जो है हमारा क्या करता है इसके बारे में समझते हैं। जैसे हमने शुड को यूज किया था, क्या शुड का जैसे हमने यूज किया था, सिमिलरली ठीक उसी तरीके से हम ought to को यूज करते हैं। जैसे लिख लीजिए, इट इज यूज्ड लाइक एज अ शुड, इट इज यूज्ड लाइक अ शुड। जैसे शुड का यूज किया था लाइक अ शुड की यूज की तरह यूज करते हैं। अगर आप इसका यूज लिखना चाहें तो लिखिए, इट इज यूज्ड फॉर एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशन, इन सभी चीजों को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम वहां पर ought to यूज करते हैं। चाहिए का मीनिंग देता है ought to भी। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो हमने लिखा हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट लिखा हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट चलिए पहले इनको कर लेते हैं, फिर आगे नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए तो हमें क्या है सब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे बी। शुड भी लिख सकते हैं। अब हम ought to का यूज करें तो ought to लिखेंगे, वी शुड ought to respect our elders, हमें हमारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट सीनियर्स भी लिख सकते हैं आप, या एल्डर्स भी। ये हमारा क्या हो गया। अगर आप इस ought to की जगह क्या करना चाहते हैं, अगर आप इस ought to की जगह शुड को लिखना चाहते हैं तो भी शुड भी हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है भाई, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट करेंगे तो क्या लिखा, वी हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, वी ought to love our country। यहां आप शुड यूज करना चाहेंगे, इसकी जगह कर सकते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं। आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा, गलत नहीं होगा। समझ में आई बात? चलिए अगर हम बात करें जैसे नेक्स्ट एग्जांपल की, तो जैसे हमने लिखा तुम्हें वहां जाना चाहिए, हमने लिखा तुम्हें वहां जाना चाहिए। दैट मीन्स हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, यू शुड की भी यूज कर सकते हैं, ought to जो हमें आपको सही लगे, लेकिन अभी भी यूज ऑफ ought to सीख रहे हैं तो हम यहाँ ought to यूज करें। तो यू ought to go there, तुम्हें वहां जाना चाहिए। हमने लिखा नेक्स्ट, आपको यह काम करना चाहिए। क्या लिखा मैंने, आपको यह काम करना चाहिए, आपको यह काम करना चाहिए। ये हमारा सेंटेंस है, तो कैसे करेंगे, यू ought to do this work। ये हमारा इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम वहां पर ought को यूज कर लेते हैं। समझ में आई बात?
अभी मुझे एक ध्यान आया कि मैंने इस मे का एक में इतने में हो जाएगा, यस बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए यूज ऑफ मे यूज ऑफ मे एंड माइट, मे और माइट का ही रिलेट करता है यूज, ठीक है। तो हम इसे यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन नरेशन। किस में यूज करते हैं हम इसे? नरेशन में यूज करते हैं। तो लिखिएगा इट इज यूज्ड इन नरेशन, इट इज यूज्ड इन नरेशन। हम इसे कहाँ यूज करते हैं? नरेशन में यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने लिखा he said, comma inverted comma, I may go now। ये हमारा सेंटेंस है। जब हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो जो हमारा क्या है, सब्जेक्ट ही है एज इट इज रहेगा, ही सेड एज इट इज रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट यूज करेंगे। आई को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते तो यहाँ सब्जेक्टिव केस ही आ जाएगा। मे का पास्ट फॉर्म बन जाता है माइट। क्या बन जाता है? मे का पास्ट फॉर्म बन जाता है माइट। ही सेड दैट ही माइट, गो का गो रहेगा, नाउ को हम चेंज कर देते हैं देन में, और ये हमारा सेंटेंस बनकर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो हम इस तरीके से भी मे और माइट को यूज करते हैं। नरेशन में डायरेक्ट स्पीच में मे आएगा, तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट फॉर्म बनाना पड़ता है। तो मे का पास्ट फॉर्म जो है वो क्या हो जाता है? माइट हो जाता है। क्या हो जाता है? मे का पास्ट फॉर्म माइट हो जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो जैसे मैंने लिखा he told me that Rohan may or might complete that project। अब देखिए भाई यहाँ क्या लिखा है? टोल्ड लिखा है। तो ये तो भाई पास्ट टेंस को, टोल्ड किसको बता रहे हैं? वी वर्ब का सेकंड फॉर्म और ये पास्ट टेंस को बता रहे हैं। अगर ये पास्ट टेंस को बता रहा है तो यहाँ पास्ट फॉर्म क्या है? मे या माइट। तो मे हमारा प्रेजेंट फॉर्म है, माइट हमारा पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ माइट हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो हम माइट को इस तरीके से भी यूज करते हैं। ये माइट का एक और यूज था, मैं थोड़ा भूल गया था, बट मुझे भी याद आया तो मैंने आपको बता दिया। समझ में आई बात? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हमारा इसमें नेक्स्ट एक और बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसकी बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट है हमारा, जो हमारा ऑट टू है ना ऑट नॉट आएगा ऑट के बाद नॉट आता है, नॉट के बाद टू आता है, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस तरीके का फॉर्मेट जब रहता है तो ये कुछ बताता है, ये आखिर क्या इंडिकेट करता है इसके बारे में समझते हैं। तो ये जो है इस तरीके का जो फॉर्मेट आएगा, क्या आएगा? इस तरीके का जो फॉर्मेट आता है ये हमें कुछ बताता है। आखिर बताता क्या? इसको लिखिए। तो ये लिखेंगे टू इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है, तो लिखेंगे हम टू इंडिकेट, to indicate that something, to indicate that something should not be done because it is a duty। क्या लिखा भाई? हमने लिखा, हमने बताया है कि ought और उसके बाद not और to वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये इंडिकेट करता है टू इंडिकेट दैट समथिंग शुड नॉट बी डन बिकॉज इट इज अ ड्यूटी। आप ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यह आपकी ड्यूटी है।
जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो वी शुड एग्जाम्पल की बात करें, वी ought not to laugh, not to laugh anyone, we ought not to laugh anyone for their weakness. अब देखो भाई, ऐसे जो किसी की जो वीकनेस है, वो कमी है, उस कमी की या वीकनेस की बेसिस पे हम उसके ऊपर हंस नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी ड्यूटी है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारी एक क्लास में सभी तरीके के स्टूडेंट, तो कुछ अच्छे होशियार भी होते हैं, कुछ ठीक ठाक होशियार होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो होशियार नहीं होते हैं, उतना नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो होशियार नहीं है तो हम उनकी तुम होशियार नहीं हो तो हम उसका मजाक बनाए, नहीं बना सकते। भले ही वो पढ़ता नहीं, बात अलग है, लेकिन हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उसकी वीकनेस को एक हम मुद्दा नहीं बना सकते कि इस पे हम उसे क्रिटिसाइज करें, उसका मजा लें, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी ड्यूटी होती है। तो ऐसी चीज जो हमारी ड्यूटी है, उस काम को हम कभी भी यूज नहीं कर सकते। उसको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ought to यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ought to, यानी कि हमारे सामने जो उस समय फॉर्मेट रहेगा वो इस तरीके से हमारे सामने फॉर्मेट बनेगा, इस फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है। समझ में आई बात? चलिए आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो जैसे हमने लिखा, वी ought not to do this work, मतलब ये ऐसा काम है जो आपको आपकी रूल्स के अगेंस्ट है, ड्यूटी के अगेंस्ट है, उस काम को आप करने से मना करें, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, ought not to को यूज करते हैं। चलिए भाई, अगर हमारा जो ought not to है, इसी से रिलेट करता है हमारा एक और वर्ड, जैसे जो है हमारा वो क्या है, must not होता है। क्या होता है, जब हम must के साथ not यूज करते हैं, तो ये भी जो है हमारा क्या बताता है, इट इंडिकेट्स द प्रोहिबिशन, इट इंडिकेट्स प्रोहिबिशन। ये भी प्रोहिबिशन बताता है। कैसे इंडिकेट करता है इसको समझते हैं। तो लिखिए भाई, मस्ट नॉट जो है ये भी क्या बताता है, प्रोहिबिशन को बताता है। टू इंडिकेट दैट समथिंग, टू इंडिकेट दैट समथिंग, to indicate that something should not be done, should not be done because it is a rule, because it is a, यह एक रूल है, इसकी वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो मैंने कहा स्टूडेंट्स must not go from the classroom, ये सही नहीं बनना सेंटेंस। स्टूडेंट्स मस्ट नॉट गो आउट फ्रॉम द क्लासरूम विदाउट द परमिशन ऑफ a teacher, सर जी की परमिशन के बिना कोई भी स्टूडेंट क्लास के बाहर नहीं जा सकता।
क्यों? क्योंकि यह रूल है। जो रूल होता है उसको बताने के लिए हमें मस्ट नॉट को यूज करना है, इसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता। अगर हम इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल लिखेंगे तो जैसे हमने कहा स्टूडेंट्स मस्ट not come in the classroom without the permission of teacher, टीचर की अनुमति के बिना कोई भी स्टूडेंट क्लास के अंदर भी नहीं आ सकता। तो इस तरीके के सेंस में हम क्या यूज करते हैं? मस्ट नॉट को यूज करते हैं, जो हमारा क्या करता है? प्रोहिबिशन को इंडिकेट करता है। समझ में आई बात? चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है? हमारा अदर मॉडल वर्ब्स की यूज सीख रहे हैं। हैव टू क्या आता है? हैव टू जो है हम अब अदर मॉडल्स पढ़ रहे हैं। हैव टू जो है हमारा क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स compulsion, necessity, with एक्सटर्नल फोर्स। हैव टू जो है हमारा हमें बताता है कि हम कंपल्सन बता रहे हैं, नेसेसिटी इसको करना, लेकिन वो हम जबरदस्ती कराया जा रहा है, जबरदस्ती प्रेशराइज करके कोई काम कराया जाए, उस चीज को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा माई मदर is not well, so I have to go and get medicine. मैंने लिखा माई मदर इज नॉट वेल सो आई हैव टू गो एंड गेट मेडिसिन। मेरी माँ क्या है? अस्वस्थ है, तो इसलिए मेरा काम है अब मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नेसेसिटी हो चुकी है। जब मम्मी बीमार है तो उनके लिए दवाई लेने जाना होगा, तो मुझे जाना होगा, किस लिए? दवाई लानी होगी। तो मैं गया, तो मैंने लिखा माई मदर इज नॉट वेल सो आई हैव टू गो एंड गेट मेडिसिन, और मैं क्या लेके आया? मेडिसिन लेके आया। जैसे अगर बात करें हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की, it is raining it is ऐसे लिख लो, it is rainy season so I have to go to market, I have to buy, गो मतलब I have to buy लिख लो सीधा, क्यों इतना बड़ा सेंटेंस बना रहे अपन? क्या लिखो? I have to buy an umbrella। भाई रेनी सीजन है तो स्वाभाविक सी बात है, घर में बरसात होगी तो हमें छाते की जरूरत है, तो हमने लिखा इट इज रेनी सीजन, यह रेनी सीजन है, सो इसलिए मुझे अम्ब्रेला खरीद लेना चाहिए। तो हम यहाँ भाई जरूरी हो गया, नेसेसिटी हो चुकी, तो उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम हैव टू यूज करते हैं। समझ में आई बात? चलिए आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे नेक्स्ट यूज केस के बारे में बात करते हैं।
अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा हैव गॉट टू, जो आता है ये हमें नेसेसिटी और कंपल्सन बताता है, लेकिन कैसे के साथ? एक्सटर्नल फोर्स, विद एक्सटर्नल फोर्स। हम जब एक्सटर्नल फोर्स के साथ कुछ करना चाहें तो हमें वहां क्या है बताना होगा, हैव गॉट टू यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल्स की तो लिखा है वी हैव गॉट टू फिनिश द पैकिंग बाय इवनिंग, हमें इस काम को चाहे कुछ हो जाए इस काम को शाम तक फिनिश करना है। हैव टू लिखा हमने, हैव गॉट टू लिखा, दैट मीन्स हमें इस काम को समाप्त करना है। आपको जोर दिया जा रहा है कि इस काम को चाहे कुछ करो तुम, चाहे जितने लोग लगाओ, लेकिन इस काम को आपको खत्म करना है शाम तक। नेक्स्ट लिखा हमने वी हैव गॉट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नून, इस प्रोजेक्ट को हमें कब तक खत्म करना है? नून तक खत्म कर देना है। नेक्स्ट लिखा है हमारा यूज ऑफ हैड टू, जो हमारा हैड टू होता है इसे हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ मस्ट। जब हम नरेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि मस्ट का पास्ट फॉर्म इनडायरेक्ट स्पीच में हम वहां हैज टू, हैड टू में कन्वर्ट करते हैं। चलिए समझते हैं कैसे। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, हम एग्जाम्पल में लिखा आई हैड टू स्टे बैक इन ऑफिस लास्ट इवनिंग टू फिनिश द वर्क, जब मैं वर्क करके ऑफिस लास्ट टाइम ऑफिस से लौटा था तब मैंने वहां किया था। हैड टू जो है पास्ट फॉर्म होता है, मतलब आपने ऑफिस में कोई काम किया, उसको करने के बाद आपने ऐसा किया, उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैड टू यूज करते हैं। चलिए भाई, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट है विल हैव टू। विल हैव टू जब आता है तो ये इंडिकेट करता है, किस चीज को इंडिकेट करता है? देखो भाई, इट इंडिकेट्स द फ्यूचर कंपल्सन। मस्ट का अगर हम बात करें, जो विल हैव टू है ये हमारा मस्ट का क्या होता है? फ्यूचर फॉर्म होता है। क्या है? मस्ट का फ्यूचर फॉर्म। मस्ट का अगर हमारा मस्ट का फ्यूचर फॉर्म क्या है? ये जो है हमारा मस्ट का फ्यूचर फॉर्म है, जो क्या करता है? मस्ट को फ्यूचर के बारे में बताता है। जैसे हमने लिखा आई विल हैव टू पे द पेनल्टी फॉर ब्रेकिंग द एंटीक्यू बेस। अगर आप किसी भी पुरानी एंटीक्यू बेस को ब्रेक करते हैं तो उसके लिए आपको क्या करनी होगी? पेनल्टी पे करनी होगी। जो पेनल्टी क्या है? जरूरी है। तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे? विल हैव टू यूज करेंगे। चलिए भाई, हमारा नेक्स्ट जो हमारा नोट है इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए। क्या लिखा है? शुड आता है। शुड जब भी आता है तो वो कैजुअल वे में बात करता है, नॉर्मल तरीके से बात करें, नॉर्मल टॉक करें, नॉर्मल एडवाइस दे रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जब हम किससे यूज करते हैं? शुड से। अगर हम वही मस्ट के साथ यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं, तो मस्ट जो हमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बताता है, मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल टॉक नहीं है। वो जो है अगर हम किसी चीज को एडवाइस दे रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एडवाइस ऐसा होगा, उस चीज को बताने के लिए हम मस्ट को यूज करते हैं, और ये मस्ट का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हैज टू, हैव टू, हैड टू। ये हमारे जो तीन अदर मॉडल्स हैं, ये हमारे तीनों के तीनों अदर मॉडल्स हमें बताते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में। आप किसी भी एक्सटर्नल फोर्सेस की बाहरी दबाव के कारण जब आप कोई काम करते हैं, उसको काम को करने के लिए हम वहाँ हैज टू, हैव टू, हैड टू को यूज करते हैं। तो ये थे हमारे यूज ऑफ अदर मॉडल्स, और बाकी के हमारे जो मॉडल्स थे वो हमने आज कंप्लीट कर लिए। आज हमारा मॉडल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन टैग होगा। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।